हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एबीएम लॉ में। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 सेक्शन 15। यानी आज हम डिस्कस करेंगे कि स्पेशल मैरिज एक्ट में जो सेक्शन 15 है उसमें क्या क्या आता है, क्या क्या चीजें होती हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके इंट्रोडक्शन की, यानी जो सेक्शन 5 है वो क्या है। तो सेक्शन 5 है रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिजेस सेलिब्रेटेड इन अदर फॉर्म्स। यानी इसका जो मकसद है वो होता है कि जो जोड़ा है पहले से ही किसी धार्मिक या अन्य रीति रिवाज से शादी करके साथ रह रहे हैं, वे अपनी शादी को स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत आधिकारिक रूप से रजिस्टर करवा सकते हैं। यानी कि जो ये है, जो सेक्शन 5 है वो रिलेटेड है हमारे रजिस्ट्रेशन से। यानी कि शादी के बाद जो रजिस्ट्रेशन होता है ये रिलेटेड है उससे। तो जो भी शादी करता है जोड़ा, अगर वो धर्म से एक है या धार्मिक तौर पे अलग है, वो या रीति रिवाज से अलग है, तो वो शादी करते हैं लोग। उसके बाद वो अपनी शादी को जो है स्पेशल मैरिज एक्ट के तौर पर रजिस्टर करवा सकते हैं, यानी कि अपनी शादी को लीगल करवा सकते हैं वो। क्योंकि अगर शादी रजिस्टर हो जाती है तो ऑटोमेटिकली फिर वो लीगल मानी जाती है। यह रजिस्ट्रेशन यानी जो करना शादी के एक्ट के अंतर्गत मान्य बना देता है। यानी कि अगर आप रजिस्ट्रेशन कर देते हैं तो यह शादी को आपकी मान्य बना देता है, लेकिन इसके लिए जो सेक्शन 15 है उसकी शर्तें पूरी होनी चाहिए। यह चैप्टर 3 में आता है, रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिजेस सेलिब्रेटेड इन अदर फॉर्म्स। सेक्शन जो 15 है इसकी कंडीशंस क्या है। तो इसकी सिंपल सी कंडीशंस हैं इसकी। तो सबसे पहले कंडीशन रहेगी इसकी, सेरेमनी हुई हो तो सेरेमनी हुई हो और तब से दोनों पति पत्नी के रूप में साथ रह रहे हो। यानी सबसे पहले कंडीशन इसकी, अगर सेरेमनी हुई है तो दोनों वो जो है पति पत्नी के रूप में साथ रह रहे हो। यानी कि अगर हम दो पर्सन है उनका सामाजिक तौर पे समाज उनका शादी करा देता है, जैसे कि हमारे जो इंडिया है इसमें होता है, हिंदुओं में होता है, पेरेंट्स शादी तय करते हैं और फिर उसके बाद शादी करा देते हैं, तो उसके बाद रजिस्ट्रेशन कराना होता है। तो इसका मतलब है कि अगर कोई सेरेमनी हुई है, आपकी धूमधाम से शादी हुई है या सिंपल शादी हुई है, जो भी हुई है, आपके परिवार ने शादी करा दी है, तो वो दोनों पति पत्नी के रूप में साथ में रह रहे हैं, तो वो लोग शादी के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसका जो बी है वो रहेगा, किसी किसी का दूसरा स्पाउस जीवित ना हो, यानी कि बाइगेमी नहीं हो। अगर शादी हो रखी है तो जो स्पाउस है, मतलब ये है कि आप या तो डाइवोर्सी हो कंप्लीटली आपका, या फिर आप विडो वगैरह हो, आपके जो स्पाउस है वो जीवित नहीं होना चाहिए। या तो लड़का लड़की फिर सिंगल ही हो, या फिर जो डाइवोर्सी हो, या फिर उसका जो स्पाउस है वो जीवित ना हो। उसी इसी चीज के तहत ही जो शादी है वो उसका रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, नहीं तो रजिस्ट्रेशन पॉसिबल नहीं है। अब हम इसकी आगे की कंडीशंस के बारे में बात करेंगे। तो जो इसकी थर्ड कंडीशन है वो है, कोई पार्टी उस समय इडियट या लुनाटिक ना हो। यानी कि जो भी पर्सन है उस समय या तो वो मतलब जो मेंटली तौर पे है वो बिल्कुल सही होना चाहिए, वो दिमागी तौर पे बीमार नहीं होना चाहिए, उसकी दिमागी हालत बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। दोनों पार्टीज की आयु 21 साल पूरी हो चुकी है, यानी दोनों पार्टी है, लड़का या लड़की है, उनकी एज जो है वो 21 होनी चाहिए जब वो रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं अपनी मैरिज का। सेक्शन 15 की जो आगे की कंडीशंस हैं वो है, इसकी नेक्स्ट कंडीशन रहेगी, दोनों के बीच जो है प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, यानी कि जो नजदीकी खून का रिश्ता है वो नहीं होना चाहिए। पर यदि शादी एक्ट के लागू होने से पहले हुई हो तो उस मामले में स्थानीय कस्टम, जो कस्टम है हमारा, जो कि शादी की अनुमति देता हो तो वह लागू होगा। यानी कि जो हमारा अभी स्पेशल मैरिज एक्ट है ये अगर उससे पहले शादी हुई है तो फिर उसके तहत उसको मद्देनजर रखते हुए जो हमारा कस्टम लॉ है उसकी अनुमति के बाद ही जो हमारा ये है, ये जो एक्ट है हमारा वो लागू होगा। कम से कम 30 दिन तक दोनों को उस मैरिज ऑफिसर के जिले में रहते हो और वहां के रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो। जहां वे रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो मतलब जो भी मैरिज ऑफिसर का जो एरिया है, जहां भी वो जो भी उनकी डिस्ट्रिक्ट है, तो उस एरिया में वो दोनों जो लड़का लड़की है वो कम से कम 30 दिन से उस एरिया में रह रहे हो जहां पे भी वो रजिस्ट्रेशन करवाएं उस जिले में। अब इसके क्लोज हैं का तात्पर्य है और प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन, यानी कि हम इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन की बात करेंगे अब। तो इसके जो है सरल भाषा में मतलब हम इसको क्या क्या होता है इन चीजों में। एक तो प्रैक्टिकल होता है, एक तो हमारी जो मतलब सिंपल लैंग्वेज में, और जो प्रैक्टिकल है उसमें इनका क्या क्या डिफरेंस है, क्या क्या मतलब होता है। तो सरल भाषा में क्या होता है, सबसे पहले होता है इसमें कि शादी हुई है और वो दोनों साथ रह रहे हैं। हम सिंपल लैंग्वेज में ये कहते हैं कि शादी हुई है और वो दोनों लोग साथ रह रहे हैं।
लेकिन जब रजिस्ट्रेशन होता है तो वहां पे क्या सिंपल सबूत होते हैं हमारे, अगर वो रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं तो शादी का सबूत भी मांगते हैं, वो शादी की तस्वीरें भी मांगते हैं, वो पंडित का और जो पोस्ट मैरिज है प्रमाण पत्र गवाह वो सब मांगते हैं वो, यानी कि तब मैरिज मानी जाती है, जबकि जो हमारी सोसाइटी उसमें होता है कि शादी हुई और वो बस दोनों साथ रहने लग जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा दोनों सिंगल हो, नो अदर लिविंग स्पाइस, मतलब ये होता है कि दोनों सिंगल होते हैं और दोनों की शादी करवा दी जाती है, लेकिन इसमें वो सबूत मांगते हैं कि अगर आप विडो और डाइवोर्स या डेथ सर्टिफिकेट, डाइवोर्स डिग्री और अदरवाइज एफिडेविट की कोई अन्य स्पाउस नहीं है, वो इसमें पूरा सबूत मांगते हैं कि आप विडो हो, डाइवोर्सी हो या क्या हो, बस इसमें वो सारे प्रूफ मांगते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल है, हम प्रैक्टिकल होने की बात कर रहे हैं, तो वो पूरे सबूत मांगते हैं अपने, तभी रजिस्ट्रेशन होता है मैरिज का। नेक्स्ट है मानसिक रूप से सक्षम, यानी जो मानसिक रूप से सक्षम है हमारी सोसाइटी में उसकी शादी करा दी जाती है, अगर हम सरल भाषा में कहें तो इसको, तो मानसिक रूप से जो सक्षम है उनकी शादी करा दी जाती है। इसमें होता है कि जो प्रैक्टिकल हम तरीका देखें इसका, तो स्वयं की उपस्थिति, अगर कोई सवाल हो तो मेडिकल सर्टिफिकेट मांगा जा सकता है, यानी कि एक तो पर्सन स्वयं उपस्थित रहना चाहिए, और अगर कोई उसको डाउट हो रहा है तो वो मेडिकल सर्टिफिकेट भी आपका मांग सकता है, चाहे आप बेशक से ठीक भी हो तब भी वो आपसे मेडिकल सर्टिफिकेट मांग सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें आगे रहेंगे हमारी, दोनों का 21 साल का होना चाहिए, दोनों को रजिस्ट्रेशन के टाइम पे दोनों की जो एज है वो 21 साल होना चाहिए। तो इसमें सिंपल उसमें कहेंगे अब प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन क्या क्या होगी इसमें, मतलब वो कैसे प्रूव करेंगे कि हम 21 साल के हैं, तो इसमें जन्म प्रमाण पत्र देंगे, वो स्कूल सर्टिफिकेट देंगे, पासपोर्ट देंगे और ड्राइविंग लाइसेंस देंगे, तो इससे प्रूफ हो जाएगा कि वो 21 साल के हैं। नेक्स्ट इसको सिंपल लैंग्वेज में कहेंगे कि निकट जो संबंध है वो निकट संबंध नहीं होना चाहिए, तो इसमें निकट संबंध से क्या मतलब है, इसमें मतलब है कि परिवार निर्देश रिवाज की जानकारी, यदि शादी पहले हुई है और कस्टम अनुमति देता है तो उसका प्रमाण भी उन्हें देना होगा। 30 दिन की रेजिडेंसी विद इन डिस्ट्रिक्ट, 30 दिन तक उन्हें जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें रहना होगा, तो इसके लिए आधार, वोटर आईडी, बिल, रेंट एग्रीमेंट और आदि रेजिडेंट प्रूफ, सिर्फ उनका यही कहना बहुत नहीं है कि उन्हें 30 दिन तक वहां पे रहना होगा, बल्कि उन्हें प्रैक्टिकल तौर पे जो है आधार, वोटर आईडी और जो बिल, रेंट है उनका, रेंट एग्रीमेंट है वो सब भी उनको रेजिडेंस के प्रूफ में देना होगा कि हाँ हम 30 दिन से यहाँ पे रह रहे हैं। थैंक यू। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके लॉ से रिलेटेड कोई भी क्यूरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको लॉ से रिलेटेड कोई भी नोट्स चाहिए तो वो भी हम आपको पीडीएफ फॉर्मेट में उपलब्ध करा देंगे। थैंक यू।